ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। हम सभी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने गुरुओं, शिक्षकों, अध्यापकों, आचार्यों का सम्मान किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। वे ही मनुष्य भाग्यशाली होते हैं जिन पर गुरुओं की, साधु संत महात्मा महान पुरुषों की, आचार्य विद्वानों की कृपा दृष्टि होती है अथवा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ज्ञान के, बिना विद्या के, बिना शिक्षा के हम दुखों से, कष्टों से नहीं छूट सकते। अविद्या नेत्री सर्वक्लेशानाम। अविद्या ही, अज्ञान ही सभी कष्टों की, क्लेशों की, रोगों की जड़ है, मूल है। इस अविद्या के नाश के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना आवश्यक है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोग करी, यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीना पशु। वो मनुष्य दो पैरों के पशु हैं, जानवर हैं, जिनमें कोई सुशिक्षा, विद्या, ज्ञान नहीं। ज्ञान, विद्या, धर्म, कर्म के द्वारा ही हम मनुष्य कहलाते हैं। मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समान। मनुष्य और पशु में यही भेद है कि मनुष्य विचार कर कर्म करता है, शिक्षा, विद्या, ज्ञान प्राप्त करता है, प्रगति और प्रकाश, विकास करता है। और पशु केवल पश्यति इति, पशु देखता है, भूख लगती है भोजन करता है और सोता है, संतान उत्पन्न करता है। तो ये सोना, जागना, खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, ये सभी तो पशु भी करते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। मनुष्य धर्म से महान बनता है। एक हाथ में हमारे धर्म शक्ति है, दूसरे हाथ में हमारे कर्म शक्ति है। एक और ब्रह्म शक्ति, एक और क्षत्र शक्ति।
यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं चौचरतः सः। और इसी को ही भगवद गीता में कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, ब्रह्म शक्ति का प्रतीक। यत्र पार्थो धनुर्धरः, क्षत्र शक्ति का प्रतीक। एक तरफ धर्म, एक तरफ कर्म, एक तरफ ब्रह्म, एक तरफ क्षत्र, एक तरफ योगेश्वर कृष्ण की नीति, और दूसरी ओर अर्जुन की शक्ति। तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहीं पर ही श्री प्राप्त होती है, समृद्धि, शोभा, सुंदरता, संपत्ति, भूतिर भूमिर वृष्टिर ज्येष्ठम श्रेष्ठम श्री प्राप्त होती है। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, वहीं पर जय होती है, विजय होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, श्री, संपत्ति, भूति, तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो विद्या, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करो। इसके लिए गुरुओं की शरण में आओ, आचार्यों के चरण में बैठकर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। तत्व ज्ञान 3 प्रकार का होता है, आत्मज्ञान, प्रकृति ज्ञान और परमात्म ज्ञान, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमें कान में कहा जाता है, वेदोसी आत्मासी, कोसी कतमोसी कस्यासी को नामासी। ऐ बालक बालिका, तुम अपने जीवन में जानने का प्रयत्न करना कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है। कोसी, मैं कौन हूँ, कौन सा हूँ, किसका हूँ, मेरा नाम क्या है। इन प्रश्नों के समाधान के रूप में ही हमें ये जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करना होती है। उसके लिए मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, हमें तीनों का सम्मान करना चाहिए। माता, पिता और गुरु, ओंकार के ही जो तीनों स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप हैं, उनका आशीर्वाद प्रतिदिन ग्रहण करें। तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, हमारा स्वरूप, हमारी सुंदरता, एक मनुष्य, एक इंसान की सुंदरता, आभूषण विद्या है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीना पशु। विद्या ही जो है हमें सब प्रकार का मान, सम्मान, श्री, समृद्धि, शोभा, सुंदरता, जीवन का ज्ञान प्राप्त कराती है। और विद्या से विहीन ही पशु कहते हैं, पश्यति इति पशु, जानवर। धर्मेण हीना पशु भी समान। तो हम ज्ञान प्राप्त करें। कोहम कस्मम कुत आयातम कामे जननी को मे तातहम इति परिभावय सर्वम असारम मनसि चिंतय बारंबारम। चिंतन करो, विचार करो, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। प्रातःकाल उठ करके चिंतन करो। ब्राह्म मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्, कायः क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। प्रातःकाल उठ करके ये आदेश किया है, हम अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को चिंतन करें, विचार करें, संकल्प करें
कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना हमने उद्देश्य प्राप्त किया है, कितना जीवन में सफल हुए हैं, कितने धर्म की सिद्धि, कर्म की सिद्धि, अर्थ की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि हुई है, इन सब बातों का विचार करें। तो सर्वप्रथम मनुष्य को, बालक को, छात्र को, विद्यार्थी को, शिष्य को उपदेश किया जाता है। क्या? ओंकार। ओम का उच्चारण, अकार का उच्चारण, उकार का उच्चारण, मकार का उच्चारण, और अकार, उकार, मकार का तीनों शरीर के केंद्रों से संबंध बताया जाता है। ओम को सूर्य, चंद्र और पृथ्वी स्थानीय, और शरीर के अंदर नाभि, हृदय और मस्तक, मूर्धा, नाभि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इनकी जागृति के लिए बताया जाता है। तो हम ज्ञान प्राप्त करें, विद्या प्राप्त करें, अपने जीवन के अंदर उत्तम मनुष्य बने। मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म, ये दिव्य जन्म बनाएं। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको दिव्य बनाएं, सबसे उत्तम बनाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। इसके लिए शुद्धि, पहले बाह्य शुद्धि, फिर आंतरिक शुद्धि, एक शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, तीनों प्रकार की शुद्धि करें और बुद्धि को पवित्र रखें। उसके लिए गायत्री का जप करें, चिंतन करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कम से कम 1000 गायत्री प्रतिदिन जाप करें, कम से कम एक माला जाप करें। प्रातःकाल उठ करके भूमि की वंदना करें, ओम का जप करें। ओम 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 ओम, श्वास श्वास में, प्रत्येक श्वास में ओम का जप करें। गायत्री की माला करें। गायत्री के 24 अक्षर, 24 तत्वों, 24 देवी देवताओं, दिव्य शक्तियों सभी से परिपूर्ण है। इसलिए ओम का जप करें, गायत्री गुरु मंत्र का जप करें, तभी गुरुओं की कृपा, शिक्षा, विद्या, बुद्धि और उत्तमता प्राप्त होगी। तो शुद्धि, बुद्धि, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि प्राप्त करें। इसके लिए ये मंत्र बहुत आवश्यक है, विचार आवश्यक है, उत्तम चिंतन आवश्यक है, परमात्मा का भजन आवश्यक है, कीर्तन आवश्यक है, यज्ञ आदि कर्म, शुभ कर्म आवश्यक है, दान पुण्य आवश्यक है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारा जीवन तभी उत्तम बनता है जब हम मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म से एक हो जाते हैं। मन से, वचन से और कर्म से जब हम एक होकर कार्य करते हैं तो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। तो प्रातःकाल उठ करके भूमि का वंदन करें। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि का स्पर्श करके नमन करें, हे माँ मेरी रक्षा करो। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य का दर्शन करें, प्रणाम करें। और तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं, शृणुयाम शरदशतं, प्रब्रवाम शरदशतं, अदीनास्याम शरदशतं, भूयश्च शरदशतात्। 100 वर्षों के जीवन को प्राप्त करने के लिए संकल्प करें और माता पिता